हरशंकर जोशी साहब, आपसे से इसलिए इस मसले पे बात कर रहा हूं कि रमजान आता है साल में, मतलब एक महीना रमजान रहता है, हर बार वो शिफ्ट होता रहता है 10-10 दिन, तो वो थोड़ा मतलब एक ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन काल में 2 साइकिल वो करता है रमजान की, क्योंकि करीब 36 साल में वो एक साइकिल पूरी होती है, तो 2 साइकिल एक व्यक्ति पूरी कर लेता है। जो कुछ संभल में बयान जिस तरह के दिए जा रहे हैं कि अगर बाहर निकले और उनको रंग डाल दिया जाएगा, मेरे 1-2 मुस्लिम दोस्त हैं, उनसे कल बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोग नमाज पढ़ लें, पढ़ के निकले तो रंग डाल देना जाते समय। अरे हमने कहा नहीं, लेकिन अगर आपका के धर्म में नहीं इजाजत है, मान ली इसकी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि मैं इसी लखनऊ में रहा हूं और मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं। बचपन मतलब मैं जब 12वीं क्लास तक था, या बल्कि बीए में तक था, मेरे सारे मुसलमान दोस्त होली खेलते थे, सारे इररिस्पेक्टिव। लेकिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद ये डिवीजन बहुत बड़ा हो गया और अब मेरे घनिष्ठ से घनिष्ठ मुसलमान दोस्त भी अब कोई होली नहीं खेलता है। होली मिलने आते हैं, गुजिया खाते हैं, उस समय अगर सिर पे गुलाल लगा दीजिए टीके के रूप में तो उसको भी मना नहीं करते हैं, लेकिन होली खेलना बंद कर दिया गया। हरशंकर जोशी जी, हम लोग बाकी जितनी भी बात कर लें, लेकिन मुझे हरदम ये लग रहा है कि 2027 का इलेक्शन जो आ रहा है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी बड़ी आशंका है कि कोई ना कोई दंगा होके रहेगा, क्योंकि बिना दंगे के नैया पार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं इस पे आपका पहला कि जो पूरा चुनाव हुआ, जो पूरी ये बात हुई कि भाई वो कह रहे हैं कि एक ही हमारा तो एक ही दिन होली है, आपके 52 जुम्मे आते हैं तो एक जुम्मे में मत पढ़िए नमाज, कुछ इस तरह की बातें हैं। इसका कोई हल था या सिर्फ यही एक दूसरे को धमकी देना और एक दूसरे को, हालांकि मुसलमानों की तरफ से एक भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट अभी तक मैंने नहीं सुना है। ये सारे स्टेटमेंट नेताओं से आ रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट पुलिस अधिकारियों से आ रहे हैं, जहां वो तरह तरह के नए तरह के तर्क गढ़ रहे हैं कि क्यों जुमे के रोज, अच्छा जुमा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपकी टिप्पणी, पहली टिप्पणी इस पे ले लूं कि इसका कोई, हमने आज तक तो ये नहीं देखा था, आज तक तो ये समस्या नहीं हुई थी, ये एक नई समस्या शुरू हो गई है। और अगर ये शुरू हुई है तो हर जुमे में कुछ ना कुछ निकलेगा। हम लोग के भी इतने त्योहार होते हैं, 365 दिन में हमारे यहाँ शायद 364 दिन तो कोई ना कोई त्योहार ही होता है। सकट हुई तो एकादशी हुई, तो ऐसे तो हम भी फिर कहना शुरू करेंगे कि नहीं होली नहीं, अब इसमें भी नहीं तो इसमें भी नहीं, तो हमारा तो एक ही त्योहार है। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी हरशंकर जी ले लूंगा और फिर इस चर्चा को जरा और आगे मीनू जी और शर्मा भाई सबसे पूछते हैं। जोशी साहब। जी जी, प्रणाम सर। ठाकुर साहब आपको प्रणाम करता हूँ, मीनू जी प्रणाम, पंडित जी आपको साष्टांग प्रणाम, अरुण जी बहुत दिन बाद दर्शन हुए। तो सर देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि अगर कोई निर्वस्त्र हो जाए उसको क्या कहिएगा। सत्ता निर्वस्त्र हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जुम्मे के दिन होली आई है। आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, 50, 60, 62 साल में ही ये संयोग फिर से मिल जाएगा। ऐसे संयोग बनते हैं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दरोगा, एक खाकी वर्दी वाला ये बात कहे, बयानबाजी करे इस तरह की, और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने की जगह मुख्यमंत्री उसकी पीठ ठोके और कहे कि पहलवान है ये, तो उसकी भाषा ऐसी है। और फिर टीवी पर जाकर भी बोल रहे हैं, इधर उधर भी बोल रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, उसका एक संदेश दें कि देखा योगी ही है जो अकल ठिकाने लगाकर रख सकता है। और डिवीजन जितना गहरा हो सके, वो किसी भी बहाने से, वो होली के बहाने से, वो जुम्मे के बहाने से, वो ईद के बहाने से, वो दंगे के बहाने से, उसको उतना बड़ा कर दिया जाए और ये आग, सांप्रदायिकता की आग सनातन रूप से प्रज्वलित रहे, ये बुझने ना पाए। ये प्रयास है। ये बुझ गई तो न केवल उत्तर प्रदेश से
बल्कि पूरे हिंदुस्तान से नई ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्ता गोल हो जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप इसे सरकार कह सकते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया है, जिस तरह से मतलब निर्लज्जता के साथ में, आप देखिए कोई भी बात हो, एक घर में 50 बच्चे 70 बच्चे, लिस्ट आ रही है, वोटर लिस्ट सामने आ रही है। अरे भाई, ये मतलब ऐसा तो नहीं है उस वोटर लिस्ट में किसी और मतलब पशु का कोई नाम रखा गया और उसे वोटर लिस्ट में चढ़ा दिया गया हो गलती से या कैसे भी। आप बताइए, मतलब आदमी एक व्यक्ति, उसके एक पत्नी और 50 60 70 बच्चे, ऐसी ऐसी वोटर लिस्ट है, न भूतो न भविष्यति। चुनाव आयोग से मांगी जाती है कि साहब आप हमें इन इन राज्यों की वोटर लिस्ट दे दीजिए पिछले 2 चुनावों की, तो वो बड़ी बेशर्माई के साथ में कहता है कि 3 महीने का हमको, जज साहब से कहता है योर ऑनर 3 महीने का हमें समय दिया जाए, हम विचार करेंगे कि हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, कानूनी पहलुओं को छानेंगे। और जज साहब देखिए कितनी वीरता के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टली कहते हैं ठीक है 3 महीने का टाइम दे रहा हूं, इसके 1 दिन फालतू नहीं दूंगा। क्या है ये, क्या है आनंद जी? ये कौन सा भारत है, ये कौन सा इंडिया है, ये कौन सा हिंदुस्तान है, ये कौन सा धर्म है? अरे क्यों नहीं दे सकते हो, ये इस पर भी विचार करोगे? तो जिस तरह से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया, ये क्या है, लोकतंत्र का उपहास है या नहीं है? आप कुछ भी कहते रहिए, निर्लज्जता है जिसने मतलब सब कुछ, भाई आप सोचिए, मैं मतलब कोई शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहता प्रेम जी के, वो सॉरी आनंद जी, कि कल को आप लखनऊ बैठे हुए हैं, कोई मतलब परेशानी जैसी चीज आए, मैं तो भाग जाऊंगा कहीं पर, देहरादून चला जाऊंगा। मीनू जी ने मुझे कह रखा है कि जब भी कोई संकट आए तो तुम इधर चले आना, मैं बचा लूंगी। तो सर वो सीओ, उसको एक मुख्यमंत्री, वो दरोगा है, सीओ है, जो भी है, सीओ है, वो एक मुख्यमंत्री कहे कि वो पहलवान है, उसकी भाषा ऐसी है, क्या गलत कहा उसने? जुमा तो हर हफ्ते आता है, होली एक दिन आती है। सर ये पहली बार हुआ है क्या जुम्मे के बाद होली? पहले कभी पता चला कि कब जुमा कब होली? आप कह रहे थे कि अयोध्या के घटना के बाद अब मुस्लिम होली खेलने नहीं आते हैं। मैं इससे नाइत्तेफाकी रखता हूं। मैं इसलिए नाइत्तेफाकी रखता हूं क्योंकि मैं रोजा इफ्तारी में भी जाता हूं और होली वाले दिन मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे साथी, मेरे परिचित होली पर आते हैं और रंगों से लिपे पुते भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं। तो लेकिन एक तय कर लिया गया, ये 27 की तैयारी नहीं है सिर्फ, ये तैयारी सर्वकालिक है प्रेम जी। ये तैयारी जो है वो बिहार के लिए भी है, ये तैयारी जो है वो अगले मतलब बिहार के बाद जो अन्य राज्यसभा के चुनाव आने वाले हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उनके लिए भी है। ये एक नैरेटिव है जिसको बनाया जा रहा है, फिजा बिगाड़ी जा रही है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है, और ये जानते बूझते हुए भी कि मुस्लिमों को इस देश से निकाला नहीं जा सकता। और उधर मुस्लिम पक्ष ने क्या किया है, मैं बहुत सारे ऐसे जिलों से खबर आई है, उन्होंने जुम्मे की नमाज का टाइम होली खेलने का समय जो होता है, आइडियल समय होता है, उसके बाद का कर दिया, शिफ्ट कर दिया है कि भाई इस वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे, इतने बजे नमाज पढ़िए। और इससे ज्यादा मतलब आप क्या कहेंगे? और ठीक है, नमाज नहीं पढ़ेंगे भाई, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, सारी चीजें हैं, वो जो आप कहते हो वो मुस्लिम मानता है, वो कानून नहीं तोड़ता, वो कहता है हम तो विकास चाहते हैं, कानून के साथ हैं। और
एक तरफ तो ये चेहरा है, दूसरी तरफ पांजन्य का एक मैं लेख पढ़ रहा था प्रेम जी, उसमें मुस्लिम कवियों की होली के बारे में एक लेख था। बड़ी मतलब मुझे तसल्ली हुई कि भाई पांजन्य ने ये लेख छापा है और होली पर मुस्लिम कवियों ने, मुस्लिम जो शायर हुए हैं उस जमाने के, उन्होंने किस तरह से कृष्ण भक्ति पर लिखा है, उन्होंने होली पर किस तरह से लिखा है। नजीर अकबराबादी को तो आप सब लोग जानते हैं कि कितने फक्कड़ अंदाज में उन्होंने नज़में लिखी हैं, नज़मों के वो मतलब गुरु हैं। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो परंपरा आज की नहीं है, वो ऐसा है, मुगल काल में अगर आप बात करें, बसंत पंचमी मनाई जाती थी, होली मनाई जाती थी, और त्योहार मनाए जाते थे, दिवाली पर पटाखे छुड़ाए जाते थे। और उस जमाने में भी गालिब था जो कह सकता था कि भाई मुझे मतलब साकी शराब कौन सा है, शेर है एक, तो वो मतलब जो धर्म स्थल है उस पर भी टिप्पणी कर सकता था। ये एक स्वीकार्यता थी, एक कवियों का, एक कलाकारों का एक ओहदा था। आज तो एक पेंटर कोई बनाकर दिखा दे एक अपनी कृति, उस पर पिल पड़ेंगे। मकबूल फिदा हुसैन पर किस तरह पिल पड़े थे आपने देखा था। और किस तरह से एक मैं चलते चलते एक वो है मुसलमान महिला थी जो बहादुर शाह जफर की समकालीन है और उनका नाम था बेगम ताज। उन्होंने लिखा होली के अवसर पर, मथुरा वृंदावन की होली के अवसर पर लिखा, राग रंग गहगड़ मच्योरी नंद राय दरबार, गाए खेली हंसी लीजिए फाग बड़ी त्योहार, तिन पे मोहन अति बने नाचत हैं सब ग्वाल, बाजे बहुविधि बाजही रुंज मुरंज ढपताल, और मुरली मुकुट बिराजही कटी पर बांधे पीत, नृत्यत आवत ताज के प्रभु गावत होरी गीत। तो देखिए कृष्ण भक्ति पर वृंदावन और मथुरा की होली पर ताज बाबर ने लिखा और ये आज बड़ा लोकप्रिय है, ये आज भी गाया जाता है, पूरे ब्रजभूमि में ये गाया जाता है, ढोलक की थाप पर गाया जाता है। देखिए ये एक है ना कि होली पर अगर आप इस तरीके से विकृत करेंगे, एक भाईचारे का त्योहार नहीं, मस्ती का त्योहार है, धूम धड़ाके का त्योहार है और आनंद का त्योहार है जिसमें हर तरह का आनंद है। तो ये मैं तो ब्रज का हूं तो मुझे ब्रज की होली बार बार याद आती है कि हम किस तरह से मतलब होली खेला करते थे, किस तरीके से। रसखान ने देखिए, रसखान लिखते हैं, आवत लाल गुलाल लिए मकसूने मिली एक नारी नवीनी, त्यों रसखाने लगाए ही ये पट मौज की ओ मनमोह अधीनी। तो ये परंपरा रही है, ये उल्लास रहा है, ये बिंदास होली हुआ करती थी। और अब वो उसका रंग रूप क्या हो गया है आप देख रहे हैं। नजीर अकबराबादी हुए, नजीर अकबराबादी ने क्या नहीं, आप पढ़िए ना, नजीर कहते थे नजीर होली का मौसम जो जग में आता है वो ऐसा कौन है जो होली नहीं मनाता है, मतलब वो ऐसा कौन है जो होली नहीं मनाता है। आज वो कह रहे हैं कि तुम रमजान पे नमाज पढ़ो, होली मत मनाओ, तुम घर बैठो, घर से मत निकलना, तिरपाल ढाक कर निकलना। अरे भाई क्या कहना चाहते हो, इतना डर, इतना खौफ। वो कह रहे हैं यार होली पर आपकी नहीं आ पाएंगे जोशी जी। क्यों? बोले यार बस अगर हम आ गए और किसी ने पहचान कर ली, साला हम पे गोली दाग देगा। क्या दंगा कराने आया था, दंगा कराने निकला था, यार इस बार नहीं आ पाएंगे। हमने कहा यार हम आएंगे। तो बातें खिल गई। मेरा कैमरा पर्सन है, बहुत सालों से मेरे पास है, पढ़ाया लिखाया है, वो मुस्लिम है, मेरे 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 मतलब भाई जैसे, बच्चों जैसे हैं लोग। तो ये तो कभी ऐसा होता नहीं था प्रेम जी, आज ऐसा हो रहा है। और ये सत्ता, ये निर्लज्ज सत्ता मात्र वोटों के लिए, राजनीति के लिए किस हद तक नीचे और गिरेगी ये कल्पना करके भी सिहर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अंत शीघ्र ही होगा, देखो तिमिर घोर अंधेरों का, आज नहीं तो कल होगा ही।
अंत होगा। जी 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 मैं एक शेर है जिसको बहुत से लोग ये कहते हैं कि गालिब का लिखा हुआ है, वो जो इसको आप कह रहे हैं जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। हालांकि जो गालिब को फॉलो करते हैं वो कहते हैं गालिब का शेर नहीं है, गालिब का लिखा लेकिन हुआ गालिब नहीं है। हाँ, लेकिन गालिब को चिपका दिया गया और ज्यादातर लोग इसको गालिब का शेर मानते हैं। खैर और गालिब को मैं बहुत सारी जगह चिपका दिया गया है।